नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। हर कहानी समाज में हो रही अच्छाइयों या बुराइयों को उजागर करती है, लेकिन सभी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। हमारी आज की कहानी एक बहू के साथ हो रहे अन्याय की कहानी है। क्या एक बेटा अपनी माँ को इंसाफ दिला पाया? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एक बहू के साथ इंसाफ हो पाया। निधि नाश्ता बनाना शुरू ही कर रही थी कि सासू माँ ने आकर बोला, निधि आज कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना। आज तुम्हारे दोनों देवर वापस हॉस्टल चले जाएंगे। ऐसा करो, आज तुम सुबह फ्राइड इडली बना दो। निधि ने कहा, जी मम्मी जी, और निधि नाश्ते की तैयारी में जुट गई। इतने में सासू माँ यहाँ वहाँ डब्बे खोलकर देखने लगी कि कल रात का क्या बचा हुआ है। जब टिफ़िन खोला तो उन्होंने देखा कि टिफ़िन में कल रात की पूरियाँ, जो कि मंदिर के भंडारे से आई हुई थीं, रखी हुई हैं। उन्होंने निधि से कहा, अरे निधि देखो, यह 15-16 पूरियाँ बची हुई हैं, तो तुम एक काम करना, अपने लिए नाश्ता मत बनाना। नाश्ते में तुम और मैं यही पूरी खा लेंगे। निधि चुप थी और धीमी आवाज़ में बोली, जी मम्मी जी। फिर कुछ देर बाद उसकी सासू माँ ने बोला, निधि तुम आज अपने लिए रोटियां भी नहीं सेकना, क्योंकि पूरी इतनी जल्दी ख़त्म तो हो नहीं पाएंगी, तो तुम आज दोपहर के लंच में यही पूरी खा लेना। निधि ने थोड़ा रुक कर कहा, मम्मी जी मैं तो सिर्फ 2 ही पूरी खाती हूँ, फिर भी यह बहुत सारी हैं। तब निधि की सास ने कहा, तो ठीक है ना, आज तुम अपने लिए रोटी और दाल चावल सुबह कुछ भी मत बनाना। अगर दाल चावल नहीं खाओगी तो तुमसे पूरी ज़्यादा खा ली जाएगी। वैसे भी यह मंदिर का प्रसाद है, अपन फेंक तो नहीं सकते ना, इसे तो खाकर ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो तुम सुबह अपने लिए खाना मत बनाना, तुम यही खा लेना, ठीक है? निधि ने थोड़ा दुखी होकर कहा, जी मम्मी जी। इतना कहकर निधि के सास बाहर चली गई। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो गया और सभी लोग एक एक करके नाश्ता करने लगे। इतने में निधि के ससुर ने कहा, निधि तुम भी कर लो नाश्ता। तब निधि की सास ने बोला, अभी आप लोग कर लीजिए, फिर वह बाद में कर लेगी। तब निधि के ससुर ने कहा, तुम तो कर लो, तुम्हें तो दवाइयाँ खानी होती हैं ब्लड प्रेशर की। 9:30 बज रहा है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम नाश्ता कर लो। तब सासू माँ ने निधि को आवाज़ देकर कहा, निधि मेरा भी नाश्ता ला दो। निधि ने 2 पूरियाँ माइक्रोवेव में गर्म करके सासू माँ को दी और साथ में थोड़ा इडली भी रख दी। सासू माँ ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक ही पूरी खाऊंगी, मुझे ना पूरी से बहुत गैस बनती है, वह तो प्रसाद है इसलिए खा ले रही हूँ। निधि यह पूरी तुम ले जाओ, इसे तुम ही खा लेना। निधि पूरी वापस ले आई। कुछ देर बाद मम्मी जी की आवाज़ आई, निधि थोड़ा सा इडली और लाना। निधि थोड़ी देर बाद इडली लेकर बाहर आई और सभी को दोबारा परोसने लगी। सभी लोग तारीफ करते थक नहीं रहे थे कि बहुत ही अच्छी इडली बनी है। निधि मुस्कुराती हुई सबका बिना कुछ बोले ही आभार व्यक्त कर रही थी। उसने जैसे ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने थोड़ा बुरा सा मुँह बनाकर कहा, ठीक है, पर मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें। खैर अब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा दवाई के लिए। ससुर जी निधि की तरफ देखकर बोले, बेटा बहुत अच्छी बनी है, तुम जाओ, तुम भी खा लो। निधि अपने ससुर जी से क्या बोलती कि आज उसे तो पहले ही हिदायत मिल गई है कि उसे आज अपने लिए खाना नहीं बनाना है, आज उसे सिर्फ बासी खाना ही खाना है। उसे अपनी माँ का घर, माँ की बातें याद आने लगी। उसे याद आ रहा था कि वह कभी जो सब्जियां सुबह बन जाती थी उन सब्जियों को उसने शाम को नहीं खाया था। पर यहाँ सब कुछ उल्टा था, यहाँ जितना भी कुछ बासी बचता था सब निधि के हिस्से में आता था। निधि ने टिफिन खोला और उसमें प्रसाद की पूरियाँ निकाली और अचार की राई लेकर खाने बैठी ही थी कि पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, निधि थोड़ा जल्दी करना, तुम्हारे देवरों को जल्दी निकलना है। निधि अपने प्लेट को वहीं ढक कर रख दिया और हाथ धोकर काम में लग गई। उसने सोचा जल्दी जल्दी पूरा भोजन बनाकर भैया लोगों का टिफ़िन भी पैक कर दूं, उन्हें शाम को भी रास्ते में खाने को लगेगा। निधि भोजन बनाने में जुट गई। दिन के 1 बज रहे थे, इतवार का दिन था, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने आए। आज उसके दोनों देवरों को वापस जो जाना था। निधि ने अपनी सास की थाली भी लगा दी। निधि की सास ने अपनी थाली देखकर कहा, निधि सुनो, यह पूरियाँ वापस ले जाओ, मैंने सुबह नाश्ते में खा ली है तो बहुत गैस बनने लगी है, मेरे लिए तुम गरम रोटियां ही ला दो। निधि ने कहा, जी मम्मी जी, और अंदर रसोई में रोटियां लेने चली गई।
सभी लोग प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे, तभी सासू माँ ने जोर से चिल्ला कर कहा, कितनी बेकार सब्जियां बनी है, बिल्कुल खाई तक नहीं जा रही। सुनो निधि, थोड़ा सा मेरे लिए दही ला दो, मैं उसी के साथ खाऊंगी। यह तो एकदम फेंकने लायक सब्जियां बनी हैं। इतने में छोटा देवर राजू बोला, बहुत अच्छी तो बनी है, तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। निधि अंदर से सब सुन रही थी। निधि को कल रात की बात याद आ गई। जब सभी के लिए दही जमा रही थी, तब सासू माँ स्पेशल हिदायत देकर गई थी कि दही सिर्फ घर के आदमियों के लिए ही जमेगा, औरतों को दही वही खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा हिसाब से काम चलाना पड़ेगा, तो दही सिर्फ घर के आदमियों के लिए ही जमाना। यह सुनकर निधि यह समझ रही थी कि यह हिदायत सिर्फ उसके लिए है, कि उसे घर में दही खाना अलाउ नहीं था। वह जानती थी, पिछले कई सालों से सुनती आ रही थी कि दही, सलाद, पापड़ ये सब घर के आदमियों के लिए होते हैं। आदमी ही घर के बाहर जाकर दिमाग वाला काम करते हैं, तो यह सब हेल्दी चीज़ें सिर्फ आदमियों को ही ज़रूरी होती हैं, औरतों को नहीं। औरतों को तो घर में सिर्फ आराम करना होता है, 2-4 रोटियां ही तो बनानी होती है, इसके अलावा क्या काम होता है उनको। उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं। घर की औरतों को रूखा सूखा खाकर काम चलाना चाहिए, तभी गृहस्थी बनती है। यह सीख उसकी सास उसे पिछले कई सालों से देती हुई आ रही थी। निधि ने थोड़ा सा ही दही जमाया था, फिर मम्मी जी की आवाज़ देने पर वह दही लेकर बाहर आई। उसे डर था कि यदि बीच में किसी ने उससे और दही मांग लिया तो क्या करेगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब किसी को दही की ज़रूरत न पड़े, नहीं तो मैं क्या बोलूँगी कि आज फिर दही खत्म हो गया, और फिर मम्मी जी की बातें सुनने को मिलेंगी कि इसके हाथों में तो श्री ही नहीं है, इसके हाथ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारी रसोई में सब कुछ पर्याप्त रहता था, जब से यह आई है तब से चीज़ें खत्म हो जाती हैं रसोई में। यह सोचकर वह बहुत घबराने लगी थी। जब सभी का भोजन हो गया, तब निधि ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। प्रभु, आज तो आपने बचा लिया मुझे, आज किसी ने एक्स्ट्रा दही नहीं मांगा। निधि थालियां उठाकर धुलने के लिए ले जा रही थी, तभी सासू माँ की नज़र निधि के बेटे की थाली पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी प्लेट में दही थोड़ा बहुत बच गया है, तो उन्होंने निधि से कहा कि बिट्टू की थाली में थोड़ा सा दही बच गया है, उसे फेंकना नहीं पाप लगता है, वह तुम खा लेना, और विनय की थाली में थोड़ी बहुत सब्जियां बची है, वह भी तुम ले लेना। इतना कहकर रागिनी की सास बाहर चली गई। कुछ देर बाद दोनों देवर तारीफ करते हुए बोले, भाभी, आपके हाथों में जादू है, आप बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हैं। भाभी, मेरे लिए आटे के लड्डू रख दिए हैं? रागिनी ने बोला, हाँ भैया। इतने में दूसरा देवर राजू बोला, भाभी, और मेरी पापड़ी और सलोनी? रागिनी मुस्कुरा कर बोली, हाँ भैया, मुझे सब याद है, मैंने आपके लिए पापड़ी, सलोनी और साथ में थोड़ी सी गुजिया भी बना कर रख दी है, मैं जानती हूँ आपको बहुत पसंद है। इतने में निधि का पति मुकेश खुश होकर बोला, गुजिया बनी है? निधि, तुमने मुझे नहीं खिलाई, लाओ मुझे भी चखने को दो थोड़ा। निधि ने मुस्कुराते हुए बोला, जी अभी लाई। एक प्लेट में निधि गुजिया सजाकर बाहर ले आई। ससुर जी, मुकेश और उनके भाइयों ने गुजिया खाई। ससुर जी ने प्लेट सासू माँ की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी चखो, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है निधि ने। ससुर जी ने निधि की तरफ देखते हुए कहा, निधि, तुम्हें मीठा पसंद है ना? तुम्हारे पिताजी मुझसे बता रहे थे, शायद इसलिए तुम इतना अच्छा मीठा बनाती हो और सबका दिल खुश कर देती हो। अच्छा अच्छा खिलाकर दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। बहुत ही अच्छी बनी है निधि गुजिया। इतने में सासू माँ ने कहा, मुझे नहीं खाना, हम मीठा खाने के लिए ऐसे मरे नहीं जाते। निधि समझ रही थी कि यह बात उसकी सासू माँ निधि के लिए कह रही थी। कुछ समय बाद देवरों के जाने का समय हो गया। मुकेश ने बोला, पापा आप परेशान ना हो, मैं इन दोनों को स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ। मुकेश ने अपने भाइयों से पूछा, सामान चेक कर लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं है? अगर सब रख लिया है तो चलो बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ कर आता हूँ रेलवे स्टेशन तक। माताजी और पिताजी दोनों बहुत दुखी हो रहे थे, कह रहे थे आज हमारा घर फिर सूना हो जाएगा। दोनों बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुकेश दोनों देवरों को स्टेशन तक छोड़ने चला गया और मम्मी जी पापा जी अंदर आ गए। निधि ने घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। वह रसोई समेट कर खाने बैठी और फिर अपनी सुबह की ढकी हुई नाश्ते की प्लेट को ले आई। उसमें थोड़ी बहुत जो सब्जी बची थी वह रखी और खाने बैठ गई।
मन तो हुआ कि थोड़ा बहुत दाल चावल खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने। पर फिर सासू माँ के डर के कारण कुकर को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कहीं सासू माँ ने देख लिया कि मैंने पूरियाँ कम खाई और चावल ले लिया तो फिर उसकी सामत आ जाएगी। वह मन महसूस कर सुबह के नाश्ते की प्लेट में ही खाना खाने बैठी ही थी कि तभी पीछे से निधि की सास की आवाज़ आई, निधि कल की दाल भी बची है, उसे भी लेकर खा लेना। निधि उसे फ्रिज से निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करने लगी। इतने में उसके बड़े बेटे ने आकर उसे अपनी वह दही की कटोरी दी और बोला, माँ यह दही खा लेना, मैंने इसमें से सिर्फ 1 चम्मच खाया था। रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा आप रख दीजिए, मैं खा लूँगी। उसने 3 पूरियाँ खाई और फिर उसका पेट तो नहीं पर मन भर गया तो वह उठ गई। सुबह से लेकर काम करते करते थक गई थी और ऊपर से मन का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था उसे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका बड़ा बेटा सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा न गया तो पास आकर माँ से बोला, माँ तुम सबको इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हो, मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ, तुम अपनी थाली में कुछ ना कुछ बासी रख लेती हो, तुम नया बना हुआ भोजन क्यों नहीं करती। निधि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यह अन्न देवता है, इन्हें फेंक भी तो नहीं सकते ना, इसलिए। उसके बड़े बेटे ने बोला, तो क्या अन्न देवता सिर्फ आपके लिए हैं, बाकी घर के किसी सदस्य के लिए नहीं। माँ मैंने आज जानबूझकर दही नहीं खाया था, मैं जानता हूँ आपको दही बहुत पसंद है, पर दादी आपको हमेशा खाने से रोक देती हैं। पर लेकिन जब भी मेरी थाली में या पापा की थाली में कुछ बचता है वो आपको खाने को कहती हैं। मैंने कल रात को दादी की बातें सुन ली थी, इसलिए आज मैंने दही नहीं खाया। मैं जानता हूँ दादी हमेशा आपको बासी खाना खाने के लिए कहती हैं। मैं अब छोटा नहीं रहा कि तुम मुझे अपनी बातों से बुद्धू बना लो। मैं सब सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। निधि की आंखों से आंसू भर आए। उसने अपने बेटे को जोर से सीने से चिपका लिया और जैसे मानो कई सालों का गुबार जो था वो आंसू में बहकर निकल रहा था। निधि के बेटे ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूँगा तुम्हारा ध्यान। मैं बात करूँगा घर में सबसे कि मेरी माँ के साथ इस घर में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। निधि ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम किसी से कुछ नहीं कहना, नहीं तो सबको लगेगा मैंने तुमसे कुछ कहा या बोला है, सब मुझे ही बुरा समझेंगे। ठीक है ना। बिट्टू ने उस समय तो कह दिया ठीक है, लेकिन उसके मन में ये बात चल रही थी कि मैं अपने माँ को इस घर के अन्याय से मुक्ति दिला कर रहूँगा। सुबह फिर नाश्ते की बारी आई और नाश्ते में निधि ने आलू के पराठे बनाए। निधि आलू के पराठे सबको परोस रही थी। तभी बिट्टू ने कहा, माँ आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो, आज मुझे आपके साथ नाश्ता करने का मन हो रहा है। तो निधि की सास ने फिर कहा कि नहीं नहीं, निधि बाद में नाश्ता कर लेगी। उसके ससुर ने कहा, नहीं अगर बिट्टू का मन है तो आए निधि हमारे साथ नाश्ता कर ले। निधि के सास ने फिर कहा, अरे रहने दो, निधि बाद में नाश्ता कर लेगी, वो सबको परोस रही है ना। तब बिट्टू ने उठकर कहा, दादाजी पापा क्या आप लोग जानते हो, दादी रोज़ मम्मा को बासी खाना खाने के लिए कहती हैं और वो रोज़ नाश्ते में और दोपहर के लंच में भी मम्मा को बासी खाना देती हैं। जो भी खाना बचता है वो सारा खाना मम्मा से ही खिलवाती हैं और कहती हैं ताज़ा खाना खाने के लिए आदमी हैं, और दही या दूध कुछ भी मम्मा को खाने के लिए नहीं देती हैं। निधि के ससुर और मुकेश इस बात को सुनकर सन्न रह गए। निधि की सास कुछ कहती, इसके पहले ही निधि के ससुर ने कहा कि मैं जानता था कि तुम कठोर हृदय की हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम बहू के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करोगी। निधि के ससुर ने कहा कि आज इस घर में मैं एक नया नियम जारी करता हूँ कि इस घर में जो भी खाना बचेगा वो सब मिल बांट के खाएंगे, सिर्फ बहू ही नहीं खाएगी। अन्न का आदर करना सबका फर्ज है, सिर्फ घर की बहू का ही नहीं। घर की बहू तो लक्ष्मी होती है, इस तरह उसे बासी खाना खिलाकर तुम घर की लक्ष्मी का अनादर कर रही हो। ऐसा करके घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती है। इस घर में जो आदमी खाएंगे औरत भी वही सब कुछ खाएंगी। निधि का सास अपना सा मुँह लेकर खड़ी थी और बिट्टू खुश हो रहा था। निधि को भी आज इंसाफ मिल गया था अपने बेटे की वजह से। दोस्तों, अक्सर कुछ घरों में देखा जाता है कि बहू के लिए दोहरा रवैया अपनाया जाता है। बहू के लिए अलग नियम और परिवार के सदस्यों के लिए अलग नियम।
दोस्तों, बहू भी इंसान होती है और वह उसी परिवार के भरोसे अपना एक परिवार छोड़कर आई होती है, तो उसे सम्मान और प्यार देना चाहिए। निधि को भी इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए था। उसे अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। अपने पति और ससुर को बताना चाहिए था। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।